नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के एक नई वीडियो में। तो दोस्तों ये हमारे ट्रेनिंग सेंटर का पार्किंग एरिया है। यहाँ पे अभी फिलहाल कोई नहीं है क्योंकि अंदर हमारा FZFI का क्लास चालू है। यहाँ पे अंदर आप जैसे कि थोड़ी देर में दिखाता हूँ, वहाँ पे हमारा क्लास चालू है। दोस्तों अब पार्किंग एरिया में आप ये KTM RC देख सकते हो, एक्सेस देख सकते हो। यहाँ हमारे BS6 की ट्रेनिंग के लिए बाइक्स ऐड हो चुकी है, तो आपको यहाँ पे हर महीना हमारे पास और नई नई BS6 की बाइक्स ऐड होते रहते हैं। और दोस्तों अब अगर आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे एक ओकिनावा खड़ी है। दोस्तों हम जल्दी इलेक्ट्रिक बाइक्स का भी ट्रेनिंग चालू करने वाले हैं, तो ये एक ओकिनावा खड़ी है। आने वाले दिनों में आपको हमारे बाइक मैकेनिक ट्रेनिंग सेंटर में इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी ट्रेनिंग देखने को मिलेगा। दोस्तों अंदर चलते हैं लेक्चर हॉल में। लेक्चर हॉल में हमारा FZFI का क्लास चालू है, तो चलो चलते हैं। दोस्तों ये हमारा लेक्चर हॉल है। दोस्तों लेक्चर हॉल में हमारा क्लास चालू है FZFI के ऊपर। मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं आप, दूसरा गाड़ी के ऊपर भी चेक कर सकते हो, ऑन वोल्टेज के ऊपर भी चेक कर सकते हो। दोस्तों ये हमारा लेक्चर हॉल है जहाँ पे हमारा क्लास चालू है। दोस्तों अगर आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे हमारे पास देखो, आप जैसे कि देख सकते हो सभी प्रकार के BS3 BS4 के बाइक्स की यहाँ पे वायरिंग रखे हैं, और जो BS6 की बाइक्स की वायरिंग है वो सब ऊपर है, ऊपर वाले फ्लोर पे। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर चालू है FZFI के ऊपर। तो यहाँ पे सर सेंसर एक्चुएटर के बारे में नॉलेज देते हैं। दोस्तों चलो ऊपर चलते हैं, आपको ऊपर दिखाता हूँ। अंदर जो अपने स्टूडेंट्स देखे उनका 2 महीना कंप्लीट हो चुका है। उनका कार्बोरेटर का जितना भी वायरिंग था वो सारी वायरिंग कंप्लीट हो चुके हैं। तो उनका आज फ्यूल इंजेक्टर का वायरिंग चालू होने वाला था, तो उनका अंदर क्लास चालू है फ्यूल इंजेक्टर के ऊपर। दोस्तों ऊपर चलते हैं, ऊपर आपको हमारा इंजन हॉल दिखाता हूँ। इंजन हॉल में क्या चल रहा है दोस्तों, यहाँ पे हमारा सबसे टॉप फ्लोर है। टॉप फ्लोर के ऊपर BS6 का ट्रेनिंग चालू है। तो हमारे जो BS6 के 4 महीने वाले स्टूडेंट्स थे और जो 8 दिनों वाले स्टूडेंट थे, उनका आज एक मिक्स लेक्चर चालू है, यानी कि कॉमन लेक्चर चालू है। यहाँ पे ऊपर आते हैं। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो इनका भी लेक्चर चालू है। सर यहाँ पे BS6 का इंट्रोडक्शन देते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास अभी सभी प्रकार की BS6 के बाइक से सीखने के लिए, यहाँ पे अगर आप आते हो तो यहाँ पे हमारे पास होंडा का CB200 मॉडल है। आपने नीचे देखा हमारे पास एक एक्सेस भी ऐड हो चुका है, RC भी ऐड हो चुकी है, सुपर स्प्लेंडर है, बर्गमैन है, एक्टिवा है, सुजुकी जिक्सर SF250 ये भी हमारे पास मॉडल है, हीरो, होंडा, बजाज और सभी प्रकार के बाइक्स के हमारे पास यहाँ पे मॉडल्स खड़े हैं। दोस्तों यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो, आपको पहले बेसिक का काम सीखना है तो मल्टीमीटर चलाना आना चाहिए और OBD स्कैनर चलाना आना चाहिए। ये चलाना आ गया तो सारे आपको गाड़ी यहाँ पे आप चेक कर सकते हो मल्टीमीटर से। पहले इसके अंदर देखेंगे ओम्स कहाँ पे रहते हैं, ओम का साइन। एक बार इसके अंदर साइन सिंबल समझ में आ गए आपको, मल्टीमीटर कौन सा भी रहने दो, सिंबल समझ में आ गए तो मल्टीमीटर आपको चलाना आएगा। क्योंकि सारी कंपनी के अंदर अलग अलग है, कुछ कंपनी के अंदर सिंबल इस साइड में रहेगा राइट साइड में, कुछ कंपनी के अंदर राइट साइड में रहेगा। सारी कंपनी के अंदर अलग अलग रहेगी, एक जैसे नहीं रहते। अब इसके अंदर देखेंगे इस साइड से AC वोल्टेज चेक होता है तो कुछ मल्टीमीटर से राइट साइड से चेक होगा। आपको सिर्फ इसके अंदर सिंबल है, सिंबल समझ में आ गया तो आप मल्टीमीटर कौन सा भी दो, सिंबल देख के आप समझ सकते हो इसके अंदर वोल्टेज कौन सा है, DC वोल्टेज कौन सा है, AC वोल्टेज कौन सा है। पहले देखेंगे, पहला सिंबल देखेंगे इसके अंदर टेबल है, टेबल के अंदर भी इधर लिखा है AC वोल्टेज, DC वोल्टेज। दूसरा एक एक सिंबल देखेंगे। ये सिंबल मल्टीमीटर के अंदर किधर है, लेफ्ट साइड के अंदर है। किसका सिंबल है, AC वोल्टेज का सिंबल है। AC जो अपने AC लाइन आती है बिजली, बाकी गाड़ी के अंदर कॉइल प्लेट है, कॉइल प्लेट भी AC जनरेट करते हैं। कहाँ पे चेक कर सकते हो, AC वोल्टेज पे। AC का साइन कैसा है, एक बार ये देखो V और ऊपर लहरी जैसे निशान है, ये AC का साइन है। समझ में आ गया AC का। दूसरा V है, नीचे डॉट डॉट है और नीचे V लिखा है, रेखा है, नीचे डॉट डॉट है और उसके नीचे V लिखा है। किसका साइन है, DC डायरेक्ट करंट है। बैटरी हो, बैटरी यहाँ पे माप सकते हैं। अभी DC का कहाँ पे है, इधर मल्टीमीटर के अंदर राइट साइड के अंदर, इधर येलो से इधर येलो तक, आप इधर से इधर तक DC वोल्टेज माप सकते हो। समझो इसके अंदर 2 से मिली एम्पियर है तो 200 मिली पे माप सकते हो, मिली से भी ज्यादा है 2 वोल्ट पे माप सकते हो, तो 2 वोल्ट से भी ज्यादा है 20 वोल्ट पे माप सकते हो, 200 से 20 वोल्ट से भी ज्यादा है 200 पे माप सकते हो, 200 से भी ज्यादा है तो 1000 पे माप सकते हो। हमारा जो 2 व्हीलर है ये 12 वोल्ट वाला है, 12 वोल्ट इसमें बैटरी में आता है, तो 20 पे ठीक है।
अगर आपको इलेक्ट्रिक काम करवाना है उसमें फिर 48 वगैरह वोल्ट होता है, तो आपको 20 पे रखवा के मतलब है क्या, तो आपको 200 पे जाना पड़ेगा। अभी यहाँ पे ये O2 सेंसर है, O2 सेंसर है 1 वोल्ट के आसपास ही करंट देता है, तो आपको 2 पे सेट करके O2 सेंसर में आप ये करवा सकते हो। हाँ, तो इसमें 2, 20 और 200 कब लगेगा, जब आपके पास इलेक्ट्रिक, ज़्यादातर आपका 20 से ही काम होगा। हाँ, डीसी कहाँ पे, इधर से येलो से इधर येलो तक है, और सिंबल भी कुछ ना येलो टाइप के इसके अंदर येलो सिंबल है, यहाँ से येलो यहाँ तक येलो तक आप वोल्टेज चेक कर सकते हो डीसी। बाकी देखेंगे किलो ओम्स और मेगा ओम्स है। मेगा ओम्स से मिलियन है, 200 से ओम से चालू होता है, के 2000 के आगे के लगता है। ज़्यादातर हमारा काम ये 200 और के पे ही होता है, 20 के। ओम्स का साइन इधर देखो, ओम्स का साइन है व्हाइट कलर का, व्हाइट कलर के इधर साइन है ओम्स का। इधर व्हाइट से या व्हाइट तक आप ओम्स माप सकते हो। 200 ओम्स है, 200 ओम्स से मापना पड़ेगा। 200 से ज्यादा है 2K पे मापना पड़ेगा। 2K से भी ज्यादा है 200K पे मापना पड़ेगा। 200K से भी ज्यादा है 2 मिलियन पे मापना पड़ेगा। 2 मिलियन से ज्यादा है 20 मिलियन पे मापना पड़ेगा। सबके अंदर ओम्स अलग अलग रहते हैं। बाकी इधर एक सिंबल है, बिप का सिंबल है। वायरिंग यहाँ से कटे, कनेक्टिविटी चेक कर सकते हो, वायर किधर कटे, ग्राउंड आ रहे कि नहीं, आपको कनेक्टिविटी पे चेक करना आ जाएगा। दूसरा इसके अंदर एक डायोड का सिंबल है। डायोड का सिंबल कुछ ऐसा आपको दिखेगा, इसके नीचे ही डायोड, गाड़ी के अंदर डायोड लग के आ रही है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो डायोड का क्या है, एक साइड से रीडिंग आना चाहिए, दूसरी साइड से रीडिंग नहीं आना चाहिए। उसके अंदर भी पा गए तो डायोड शॉर्ट है, वो भी चेकिंग आपको बताता हूँ कैसे चेक करने का है। अभी इसके अंदर ए लिख के आ रहा है और ऊपर लहरी जैसी निशान है। एसी एम्पेयर का साइन है, एसी एम्पेयर का साइन है। एसी एम्पेयर आपके गाड़ी के अंदर नहीं आता, वो बिजली के लिए आता है, गाड़ी के अंदर नहीं। गाड़ी के अंदर कोई डीसी एम्पेयर काम में आता है, सिर्फ इसके अंदर गाड़ी के अंदर डीसी एम्पेयर साइन। सिर्फ इसके ऊपर के लाइन समझो, डायरेक्ट करंट है और नीचे डॉट डॉट है, एसी साइन और डीसी साइन। ए लिखा है, सिर्फ ऊपर के निशान चेंज है। कहाँ पे आ रहा है ये साइन, येलो कलर का। मल्टीमीटर इस पे लगा, इधर आपको शो भी होगा डीसी, ऊपर इसके ऊपर करोगे इधर एसी भी लिख के आएगा, एसी अभी। इसके अंदर आप लोड माप सकते हो, कितना बल्ब कितना वोल्टेज खा रहा है, कितना एम्पेयर खा रहा है, और यहाँ पे माप सकते हो। अभी देखेंगे इसके अंदर 3 पॉइंट है, एक कॉमन है, और यहाँ पे आप ओम्स और वोल्टेज माप सकते हो। वायरिंग खोलने की जरूरत नहीं, सिर्फ एसी के लिए काम करेंगे, डीसी के लिए काम नहीं करते। एसी के लिए काम करता है सिर्फ। एसी जब लाइन है ऊपर की तरफ, वायर किधर कट, ऊपर के ऊपर इसके अंदर चेक कर सकते हो, ऊपर के ऊपर। एसी पे लगाने के बाद जब बोर्ड के ऊपर, जब वायर के ऊपर ऐसे लेके जाओगे तो बीप बजना चालू होता है। तो दोस्तों देखा आपने कि हमारा ये लेक्चर रूम कैसा है, हम किस तरह ट्रेनिंग देते हैं, मल्टीमीटर के बारे में किस तरह बताते हैं। हमारे पास आपके लिए कौन सा गाड़ी है, यहाँ पे देखेंगे तो मल्टीपल प्रकार की गाड़ी है, वहाँ पे गाड़ी है, नीचे गाड़ी है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी गाड़ी है। कई सारे स्टूडेंट है, ये 4 मंथ वाले, उनको भी हम ये लेक्चर में बिठाते ताकि अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस आ जाए। तो ये 4 मंथ वाले जो हमारे स्टूडेंट है, इनका भी शाइन का लेक्चर हुआ है, तो शाइन का भी एक चेकिंग मेथड लिखवा रहे, किस तरह लिखना है, क्या लिखना है। यहाँ पे देखिए, ये देखो दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ अभी कल शाइन का हुआ, तो ये ब्लैक पे वाइट वायर है, ये फ्यूज से आ रहा है, यानी कि एक चीज़ अभी देखिए ये चेक कर रहे हैं, और चेक करने के बाद तुरंत नोट कर रहे। फिर इन लोग ये देखिए, ये स्प्लेंडर का है, E20 मॉडल है, इसका सारा एक चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, कितना वायर है, 31 वायर अभी लिखा है, इधर भी लिखा है, यानी कि बहुत कुछ लिखा है। ये ऐसे हमारे पास ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पे ये स्टूडेंट है, एक्टिवा के ऊपर काम कर रहा है, यहाँ पे स्कैनर है, ये स्कैनर चलाना सीख रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट है, ये भी सीख रहे हैं, समझ रहे हैं कैसे काम करवाना है, किस तरह करवाना है। ये देखिए यहाँ पे, यानी कि ये स्टूडेंट है, ये इंस्टीट्यूट है, ये इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट है, एक चीज़ यहाँ पे सिखाई जाती है। और ये 4 महीने के बाद यहाँ से जाने के बाद इनको स्ट्रगल नहीं होना है, उसके लिए हमने बहुत सारा गाड़ी परचेस किया है। हाँ, तो अगर आपको भी एडमिशन लेना है, 4 मंथ का लेना है, तो हमारे पास दिए गए नंबर पे कॉल करिए। अगर आप एक मैकेनिक है, आपको नॉलेज है BS3 का, BS4 का, लेकिन BS6 के बारे में आपको डर लगता है, तो दिए गए नंबर पे कॉल करिए। हमारा जो बैच होता है, ये 1 मंथ में 3 बैच चलते हैं। एक चलता है 1 तारीख को, दूसरा होता है 11 तारीख को, और तीसरा होता है 21 तारीख को। यानी कि अगर आपको 1 तारीख को एडमिशन करवाना है, तो आपको पहले दिन ही 1 दिन आना पड़ेगा। यहाँ पे रेस्ट करके हम जैसे शुरुआत करेंगे, तो दिन रात मेहनत करके 8 दिनों में
ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हम यहाँ पे देने की कोशिश करते हैं। बाईपास कैसे करना है, किस तरह करवाना है, कौन सा वायर को किधर लेके जा रहा है, कौन सा कलर है, यानी कि मल्टीपल प्रकार की यहाँ पे हम ट्रेनिंग देते, एक एक चीज़ों को समझाया जाता है। फिर जैसे ही हमारे स्टूडेंट है तो आने वाला फेस में क्या क्या प्रॉब्लम आएगा, किस तरह आएगा, कौन सा चीज़ क्या काम करवाता है, ये टीपी सेंसर बनाने का मकसद क्या है, आईआईटी बनाने का मकसद क्या है, ये हमारे यहाँ पे खाली मकसद सिखाते हैं। क्योंकि यहाँ से जाने के बाद हज़ारों प्रॉब्लम आ जाएगा, लेकिन अगर हम आईएससी वॉल को अच्छी तरीके से समझेंगे, वो बनाए क्यों, क्या मकसद से बनाए, किस लिए बनाए, ये यहाँ पे सिखाया जाता है। यहाँ पे मैग्नेट है, मैग्नेट में क्यों पोल दिए, 22 पोल क्यों है, 18 पोल क्यों दिए, किस लिए दिए, वो समझाया जाता है। अगर फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो यहाँ पे हम खाली नॉलेज देते हैं। यहाँ पे बीएसएस का एक ही इतना अच्छा नॉलेज देते हैं कि आने वाले फ्यूचर में अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है, लेकिन आपके पास नॉलेज है, वो नॉलेज से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, इतना यहाँ पे हम नॉलेज देते हैं, ज्ञान देते हैं। अगर आपको भी बीएसएस की ट्रेनिंग करवाना है तो दिए गए नंबर पे कॉल करिए, मैसेज करिए। हमारा जो बीएसएस का ट्रेनिंग होता है केवल 8 दिनों का होता है। 8 दिनों में आपको पूरा बीएसएस का काम सिखाया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। धन्यवाद।